नेक्स्ट अप वी हैव द डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन आई। हमने एक डिजीज़ के बारे में बात करी, वो क्या था? कैटरैक्ट। नाउ वी हैव 3 डिफेक्ट्स विच हैपन्स इन आई कॉमनली। ये 3 डिफेक्ट क्या होते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। अब ये क्यों होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे पावर ऑफ अकोमोडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या थी? जिसकी मदद से हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है आँखों में, जो फोकल लेंथ चेंज करके दूर की या पास की चीज़ क्लियरली दिखा पाता था, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, हमारा लेंस उस पावर अकोमोडेशन, बेसिकली वो फोकल लेंथ आराम से चेंज नहीं कर पाता या एक्यूरेटली चेंज नहीं कर पाता, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट। अब ये 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। पहला क्या? मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। वाई इज कॉल्ड दैट? बिकॉज इन मायोपिया you cannot focus on far away objects clearly. Basically अगर मैं ये जो मैंने चश्मा पहना है, I have myopia, so what happens in myopia, अगर मैं चश्मा हटा दूँ तो मुझे दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगी, बेसिकली ब्लरी दिखेगी, so that is called myopia. Next up we have is hypermetropia. Hypermetropia is also called far-sightedness. Now you see, near sightedness बोला तब आपको समझ में आया, तो आप बता ही सकते हैं इसमें क्या होगा। इट इज़ कॉल्ड फार साइटेडनेस बिकॉज अब आपको पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगी, तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव लेंस पहनना पड़ेगा, अबाउट विच वी विल डिस्कस लेटर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जनरली हैपन्स बिकॉज ऑफ एजिंग। एजिंग में क्या होता है, आपकी जो लेंस होती है उसकी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप जनरली पास की चीज़ें ठीक से नहीं देख पाते हो। व्हाट इज़ दैट? हाइपरमेट्रोपिया। तो एजिंग की वजह से आपको हाइपरमेट्रोपिया या तो साथ में मायोपिया भी हो सकता है। अबाउट दैट विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विथ मायोपिया। एज आई टोल्ड यू, इन मायोपिया द पर्सन कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो फार पॉइंट है दैट इज नियर इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज नियर इन्फिनिटी? नॉर्मल आई का क्या था फार पॉइंट? एट इन्फिनिटी। वी अज्यूम्ड इट एट इन्फिनिटी। अब मायोपिया जब होता है तो वो फार पॉइंट इन्फिनिटी से थोड़ा पीछे आ जाता है, थोड़ा हमारे पास में आ जाता है। तो ये हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, नॉर्मल आई का जो भी होता है उससे पास में रहता है। सो दिस फार पॉइंट चेंजेस इट लोकेशन, सो दे मे बी एबल टू सी क्लियरली ओनली अप टू अ फ्यू मीटर्स। थोड़ा पास तक ही दिखेगा आपको मायोपिया के अंदर, तो आप उसके बाद का अच्छे से नहीं देख पाओगे। दैट इज कॉल्ड मायोपिया। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। नाउ सी, आपको कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कब दिखेगी? जब आपका उसकी इमेज स्क्रीन पे ही फॉर्म होगी। स्क्रीन के आगे या पीछे फॉर्म होगी तो कैसे इमेज दिखेगी? तो मायोपिया में क्या होता है, हमारी जो इमेज है रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है, उसके ऊपर नहीं। अब उस पर ऊपर फॉर्म नहीं होगी तो इमेज कैसे दिखेगी? तो नहीं दिखेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ मायोपिया। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मतलब आई लेंस जो हमारी बहुत ज़्यादा कर्व हो गई, मतलब क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई मतलब जहाँ पे उसको ऑर्डिनरीली फोकस करना चाहिए था वो थोड़ा पॉइंट उसके आगे फोकस करेगा। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और नेक्स्ट, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। सेम थिंग है, बस दूसरे टर्म्स में है। एलोंगेशन ऑफ आईबॉल से क्या होगा, आईबॉल ऐसे लंबी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा लेंस छोटा हो जाएगा। लेंस छोटा हो गया मतलब फोकल लेंथ चेंज हो गई। अगेन द सेम थिंग, वो रेटिना से थोड़ा आगे फोकस कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल विथ एन इमेज। अब ये हमारा फार पॉइंट है, एक नॉर्मल आएगा। लुक एट दिस डायग्राम, दिस आई बॉल, दिस इज अ मायोपिक आई बॉल। आई हैव नॉट शोन यू द नॉर्मल आई बॉल। नाउ व्हाट हैपेंस, ये हमारा एक नॉर्मल आई बॉल है, इसका एक हमारा जो ऑर्डिनरी फार पॉइंट होता है वो इधर होता है, और मायोपिक आई बॉल का कहाँ पे आया, थोड़ा आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाई करता है, हमारी तरफ लाई करता है। तो अब मायोपिक आई के लिए अगर हमने उस फार पॉइंट पे रखा तो नॉर्मल एज फॉर्मेशन कैसे होगी, ये हमारा जो है क्रिस्टल लेंस पे आई रेस और कन्वर्ट्स करके रेटिना पे इमेज बना दी। बट अगर जब हम उसे नॉर्मल फार पॉइंट पे रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ से रेज आई, इस पर कन्वर्ट्स किया और इधर ही पॉइंट में इन्होंने इमेज बना दी, मतलब रेटिना पे नहीं आया, यहाँ पे आ गया। अब रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर हमारी इमेज कैसे बनेगी? सो वी हैव अ करेक्शन फॉर दैट। व्हाट इज दैट? वी पुट अ कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव लेंस क्या करता था, डाइवर्ज करता था। इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। सो व्हाट हैपेंस,
नॉर्मल रेज आई फॉर अ नॉर्मल फार पॉइंट। यहाँ से रेज आई कॉनकेव लेंस पे इसने स्ट्राइक किया तो क्या होगा, हमारी रेज डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के बाद में थोड़ा अलग एंगल पे स्ट्राइक करेगी। अब ऐसे इन्होंने स्ट्राइक किया तो कन्वर्ज कहाँ पे होगी, वो पहले यहाँ पे हो रही थी, अब थोड़ी कन्वर्जिंग थोड़ी एंगल पे आएगी तो एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज अ करेक्शन फॉर अ मायोपिक आई। व्हाट इज दैट करेक्शन? टू पुट अ डाइवर्जिंग लेंस, टू पुट अ कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई। नाउ आई हैज ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव मायोपिया। मायोपिया है मतलब मेरे जो लेंस है दैट आर कॉनकेव लेंस। अगर मैं लेंस हटा दूँ तो मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा। सो दैट I have put the correction which is the concave lens. Now a suitable concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected. So this was our myopia. Next up we have is hypermetropia. अब मैंने आपको बताया myopia में क्या होता है, दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती है। hypermetropia में exactly उल्टा, पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है। Now it is a very interesting fact you can say कि myopia जितना ज़्यादा commonly होता है उतना ज़्यादा कॉमनली हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता। बेसिकली आप लोगों को दूर का चश्मा लगाते हुए ज़्यादा देखोगे पास का चश्मा लगाते हुए। जनरली पास का चश्मा एज जो लोग होते हैं बेसिकली 40s या 50s एंड अबव वाले लोग ही आपको लगाते हुए दिखेंगे, जैसे कि मेरा है और बहुत सारे लोगों का दूर का चश्मा ही होगा। ये आपने टर्म सुना होगा, दूर का चश्मा। दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ मायोपिया। Now let's talk about the other thing which is hypermetropia. Same but just opposite. The person cannot see nearby objects clearly. So as I told you, the near point for the person is farther away from the normal near point which is 25 centimeters. मतलब क्या हुआ, हमारा जो नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर्स की जगह 30 सेंटीमीटर्स पे होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम जो चीज़ यहाँ पे रख के ठीक से पढ़ रहे थे वो थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा। आपने कभी कभार देखा होगा कि कुछ लोग जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो फ़ोन, न्यूज़पेपर्स ऐसी सब चीज़ें ऐसे दूर रख के देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारा नियर पॉइंट अराउंड 30-35 सेंटीमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट चेंज हो जाता है। सो द इमेज फॉर्म बाय द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना के थोड़ा आगे इमेज बन रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, रेटिना के थोड़ा पीछे इमेज बनेगी। सेम थिंग, स्क्रीन पे आनी चाहिए तो इमेज बनेगी, नहीं आ रही मतलब इमेज नहीं बनेगी। डिफेक्ट्स में यही होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ डिफेक्ट। व्हाट आर द कॉजेज? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, जस्ट अपोजिट। पहले में क्या हुआ था, फोकल लेंथ छोटी हो गई थी तो पहले फोकस कर रहा था, अब फोकल लेंथ बड़ी हो गई तो दूर फोकस करेगा। हेंस द फोकसिंग टेक्स प्लेस बिहाइंड द रेटिना। एंड द सेकेंड थिंग, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। अगेन आई बॉल बहुत ज़्यादा छोटी हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो फोकसिंग कहाँ होगी, रेटिना के पीछे, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। नाउ वी हैव अ करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया एज वेल। You can see in this diagram, this is a near point for a hypermetropic eye. What happens is same thing जो हमारे normal eyeball में होता है वो आप यहाँ देख सकते हो। Now let's consider this for a normal eye. Normal eye में क्या होगा, हमारा जो near point है वो थोड़ा आगे आ जाएगा। आगे आएगा तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो नॉर्मल हमारी क्रिस्टल लेंस पे रेज पास हुई, पास होने के बाद वो फोकसिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे। हमें फोकसिंग बराबर कराने के लिए तो इसको यहाँ पे लाई कराना था, बट अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो फोकसिंग पीछे हो रही है, मतलब हमें इमेज नहीं दिखेगी। तो अब इसका करेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिक आई। उसमें क्या किया था, कॉनकेव लेंस यूज़ किया था जो क्या था, डाइवर्जिंग लेंस। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। तो वो क्या करेगा, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, जस्ट लाइक आर क्रिस्टलाइन लेंस विच इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ये गया तो वो थोड़ा कन्वर्ट्स कर देगा रेस को, देन इट फॉल्स ऑन द क्रिस्टलाइन लेंस जो उसको और कन्वर्ट्स कर देगा। तो क्या होगा, कन्वर्ट्स होने की वजह से रेटिना पे ही फोकसिंग हो जाएगी जो नहीं हो रही थी मायोपिक आई में, हाइपरमेट्रोपिक आई में। क्यों, क्योंकि फोकसिंग पीछे हो रही थी। सो दिस डिफेक्ट गेट्स करेक्टेड बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब सेम थिंग हमने कॉनकेव में किया था। बेसिकली मायोपिया में क्या किया था, आपको जितनी ज़्यादा बड़ी डिफेक्ट है उस पावर वाला हम लेंस यूज़ करते हैं। मायोपिया में कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स। एंड सिमिलरली लाइक मायोपिया, ये लेंसेज जैसे आप हाथ में लेके नहीं घूमते हो, यू वेयर ग्लासेस विद दैट एप्रोप्रिएट पावर ऑफ द लेंस फिट इनटू देम। सो दिस इज हाउ यू करेक्ट
hypermetropia. Now let's move on to the last and the third defect which is called presbyopia. अब मैंने आपको बताया कि कैटरैक्ट जैसे ओल्ड एज वालों को होता है, नाना नानी दादा दादी, वैसे उनको प्रेसबायोपिया भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फोकल लेंथ है, बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन भी जो उसको चेंज करने का जो हमारा पावर होता है वो कम हो जाता है। एंड इन प्रेसबायोपिया जनरली मोस्ट कॉमनली हमें हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही कुछ होता है। बेसिकली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम होती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स हार्डनिंग ऑफ द आई लेंस। अब इस टर्म का क्या मतलब हुआ, अब हमारी जो आई लेंस है बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस है, वो फोकल लेंथ कैसे चेंज करती है, शेप चेंज करके। लंबा होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, छोटा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अब ये चीज़ होने के लिए उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऐसे बहुत फटाफट चेंज करना पड़ेगा। बट अगर विथ एज वो ग्रेजुअली हार्डन्ड हो जाता है तो वो इतना आराम से चेंज नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लिमिट से ज़्यादा वो चेंज ही ना कर पाए। टाइम तो ज़्यादा लग ही सकता है, हो सकता है कि एक लिमिट के आगे वो चेंज ही नहीं कर पाए। सो दैट डिफेक्ट कैन ओनली बी करेक्टेड बिकॉज ऑफ द लेंसेज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको उस वजह से मायोपिया हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, मायोपिया में हम क्या यूज़ करते थे, कॉनकेव लेंस, क्यों, डाइवर्ट्स करता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो कन्वर्ट्स करता है। बट अगर आपको दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ऐसा एक लेंस यूज़ करते हैं इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट्स करेगा, कुछ पार्ट डाइवर्ट्स करेगा, एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, एंड दैट लेंस इज कॉल्ड बाईफोकल लेंस। अब ऐसे चश्मे क्या होते हैं, आपने शायद देखे होंगे ओल्ड एज में ही वापस, ऐसा आपका एक चश्मा होता है, उसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेसिकली ये ब्लैक वाला रीजन वो डिस्टेंट के लिए होता है। बेसिकली वो कॉनकेव लेंस होते हैं ताकि आप मायोपिया जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख पाओ। बट मैंने आपको बताया अगर आपको साथ में हाइपरमेट्रोपिया भी है तो आप क्या करोगे, अलग अलग चश्मे तो पहनोगे नहीं। दैट्स वाई नीचे वाला पार्ट होता है वो हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से ताकि आप नियर बाय चीज़ें क्लियरली देख पाओ। That means a lens type of this type will correct both hypermetropia and myopia at the same time. हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, अगर दूर की चीज़ देखनी है तो आपको ऊपर वाले रीजन से देखना पड़ेगा, पास की चीज़ें पढ़नी है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा नीचे वाले पार्ट के लिए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन वी हैव फॉर this problem. Second is obviously the surgery. We have corrective surgery, the surgical interventions we can have to correct this type of things. हमारे जो लेज़र ऑपरेशन होता है वो आप करा ही सकते हो, मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो या प्रेसबायोपिया हो। वी हैव द टेक्नोलॉजीज टू करेक्ट ऑल ऑफ देम थ्रू surgeries. So these were the defects which happen in the human eye. Now let's move on to the next topic.